प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि मोनोपोस्टिक कंपटीशन होता क्या है और ये जनरली मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का ही कंबाइंड एलिमेंट होता है। और इसमें क्या होती है कि हम सेम प्रोडक्ट तो बनाते हैं बट उस प्रोडक्ट में क्या होता है डिफरेंशिएट होता है। यानी कि जैसे पेन बनाने के लिए बहुत सारी फॉर्म होती है बट ये पेन बनाने के लिए बहुत सारी फॉर्म होती है बट उसका जो पेन का जो ब्रांड है सबका अलग अलग है, उसका रंग अलग है, पैकेजिंग अलग है। टूथपेस्ट बनाने के लिए बहुत सारी फॉर्म होती है, पेस्ट की बात करें तो उसका जो ब्रांड है, उसकी क्वालिटी है उसकी वो सबकी अलग है। जैसे सेंसोडाइक अलग, क्लोजअप हो गया, पतंजलि हो गया, ये सारे क्या है सिर्फ सभी लोग क्या है टूथपेस्ट ही बना रहे हैं बट उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो पैकेजिंग वो सबकी अलग अलग है। तो ये मोनोपोस्टिक कंपटीशन और इंडिया में मोनोपोस्टिक कंपटीशन पाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि मोनोपोस्टिक कंपटीशन अंदर फर्म की इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है। तो मोनोपोस्टिक के अंदर फर्म की इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, जब उसका एमआर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होना चाहिए मार्जिनल कॉस्ट करके और मार्जिनल कॉस्ट कर मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से कट करना चाहिए। अब हम इसे समझते हैं डायग्राम के साथ। तो मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली, इनके जो डायग्राम है वो ज्यादा डिफरेंस नहीं होती। इन दोनों पहले थोड़ा डिफरेंस दो। इधर हम ले लेते हैं मोनोपोली। तो मोनोपोली और मोनोपोस्टिक कंपटीशन में जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन की शर्तें क्या होती है, तो मोनोपोस्टिक कंपटीशन में और मोनोपोली कंपटीशन में बात करें तो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है वो सेम होती है। एमआर इक्वल होना चाहिए हमारा एमसी को और एमसी कट करना चाहिए एमआर को नीचे से। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है डिमांड कर्व। मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली मार्केट का जो डिमांड कर्व होता है वो क्या होता है इलास्टिक होता है, ये से। बट मोनोपोस्टिक कंपटीशन की बात करें, यहाँ पर जो डिमांड कर्व होता है वो मोर इलास्टिक होता है। यानी कि ये डायग्राम थोड़ा आपको दिख रहे हो ज्यादा हल्का सीधा टाइप में, तो मैं ये है बट ये थोड़ा क्या फ्लेटर होता है। यानी कि यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है मोनोपोस्टिक में ज्यादा क्या होता है मोर इलास्टिक होता है। तो यहाँ पे आप ये है मोनोपोली और मोनोपोस्टिक कंपटीशन का जो डिमांड कर्व, ये आपको याद रखना है। इस दोनों में डिफरेंस बस इतना ही, जो लाइन है तो डिमांड कर्व वो इसमें क्या होता है इलास्टिक होता है और इसमें क्या होती है डिमांड कर्व मोर इलास्टिक होता है। अब मोनोपोस्टिक कंपटीशन फर्म की इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है इसे समझेंगे। तो ये हमारा है एमआर और ये एआर, ये हमारी होगी मार्जिनल कॉस्ट कर्व और ये हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट, जो यहाँ पे हमारी आउटपुट डिटरमाइंड हो चुकी है। तो एक फर्म का जो प्राइस होगा वो डिसाइड कब होगा, जहाँ पे उसका जो एवरेज रेवेन्यू, आपको पता होगा कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या होती है प्राइस होती है। तो एवरेज रेवेन्यू ये हमारा प्राइस डिसाइड हो गया। तो मोनोपोस्टिक कंपटीशन का जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है कि जो एमसी कर्व होता है वो यू शेप का होता है, यू शेप का जैसा। अगर यहाँ पे एक मान लीजिए फर्म अगर यहाँ पे इसको कट करती है तो यहाँ पे जो फर्म होती है वो तो एआर और एमसी तो इक्वल तो है बट यहाँ पे एमसी क्या है, एमसी कर्व जो होती है वो एमआर को क्या है नीचे से कट करती है, यहाँ पे ऊपर से कट है। और अगर ऊपर से कट करती है तो जो फर्म होती है वो अपने जो रिसोर्सेज है आउटपुट है वो अपने ज्यादा से ज्यादा वो क्या है प्राइसेस, तो वहाँ पे उसे ज्यादा तो वो देना पड़ा है बट वो आउटपुट क्या है ज्यादा आउटपुट वो सेल नहीं कर पा रही है। इसलिए वहाँ पे जो एमसी कर्व होती है वो एमआर को नीचे से करती है और यहाँ पे जो फर्म होती है वो क्या है अपनी जो रिसोर्सेज होते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज भी करती है और प्रोडक्ट भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है और यहाँ पे वो क्या होती है प्रॉफिट भी ज्यादा गेन करती है। तो यहाँ पे इसलिए एमसी कर्व जो होती है वो एमआर को नीचे से कट करती है। अब हम देखते हैं कि मोनोपोस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म की जो प्राइस एंड आउटपुट का डिटरमिनेशन कब होता है, शॉर्ट रन के केस में एंड लॉन्ग रन के केस में। शॉर्ट रन के केस में मोनोपोस्टिक कंपटीशन की बात है तो फर्म यहाँ भी मोनोपोली मार्केट की जैसा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस भी गेन करती है। अब ये कब फेस करती है इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न करेगी मोनोपोस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करने की जो कंडीशन है वो क्या होती है, जो एआर एवरेज रेवेन्यू पर ग्रेटर देन होना चाहिए एवरेज कॉस्ट कर्व से। अब इस एवरेज रेवेन्यू पर एवरेज कॉस्ट कर्व से ज्यादा होगा तब फर्म को क्या है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होगा। तो ये जो डायग्राम, अब इसका डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको एक्स एंड वाई ये दो एक्सिस आपको ड्रॉ करने हैं। एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी को डिनोट किया है और वाई एक्सिस पे हमारा जो रेवेन्यू एंड कॉस्ट, जैसा कि बात की थी मैंने कि यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है वो मोर इलास्टिक होता है। ये हमारा हो गया एआर कर्व और ये एमआर कर्व और ये हमारा एमसी कर्व। और हाँ आउटपुट डिटरमाइन कहाँ होती है, जहाँ पे एमआर और एमसी इक्वल होना चाहिए। यानी कि एमसी और एमआर जहाँ इक्वल होगा वहाँ पे क्या आउटपुट डिटरमाइन होगी। तो ये हमारी आउटपुट डिटरमाइन हो चुकी है, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन हो चुका है। अब हमें ये रिलेशन दिखाना है कि हमारे जो एवरेज रेवेन्यू कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व से ज्यादा प्रकार से हमने मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ किया है कि जो हमारा ऐसी कर्व को मिनिमम पॉइंट पे कट करे। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऐसी कर्व को मिनिमम पॉइंट पे करे
तो ये हमारा जो कॉस्ट है वो डिटरमाइन हो चुकी है EQ, और जो हमारा प्रॉफिट है वो रेवेन्यू कितनी है TQ। जब हम TQ में EQ माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा T, और यही क्या है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है फर्म। तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो फर्म को क्या है शॉर्ट रन के केस में फेस कर रही है। तो पर यूनिट रेवेन्यू कितनी है फर्म की OP है, और पर यूनिट कॉस्ट कितना है OC। जब तो पर यूनिट प्रॉफिट कितना हो, जो OP में OC घटाएंगे तो PC बचा, ये फर्म का पर यूनिट प्रॉफिट है। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है फर्म को, कितना OPTQ। तो फर्म को टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है OCKQ। जब हम OPTQ में OCKQ घटाएंगे तो बचेगा कितना PTCK, और ये फर्म को क्या हो रही है प्रॉफिट हो रही है। जब आप एग्जाम में जब आप डायग्राम को एक्सप्लेन करो तो आपको क्या करना है, पहले आपको लिखना होगा कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया, वाई एक्सिस पे हमने क्या बताया। फिर आपको बताना होगा कि AR MR ये क्या है, ये कौन, तो आपको बताना कि ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व, AR ये हमारा क्या एवरेज रेवेन्यू को यही है, यानी कि ये डिमांड कर्व भी होता है, AC हमारा कॉस्ट कर्व होता है, और ये इसको मिनिमम पॉइंट पे कट जाता है। ये आपको बताना। उसके बाद आपको ना सिंपल वर्ड में ये एक्सप्लेन कर दो। आपको ज्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना है कि लिख के टैक्स पूरा लिखते जाओ, ऐसा नहीं। उसके बाद आपको ये बस डायग्राम इतना थोड़ा सा आपको लिख देना, ना ही आपने ज्यादा टैक्स लिखे ना ही कुछ अपने, बट सिंपल वर्ड में आपने पूरे डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तो आपको ऐसे डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। सेकेंड कंडीशन क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट अर्न क्यों करते हैं, उससे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि फर्म बहुत सारी फर्म्स होती थे, वो शुरुआत में क्या होती है, फर्म को बहुत सारे फर्म होती है, वो अपने रिसोर्सेज लगा रही थी, तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। फिर नॉर्मल प्रॉफिट फर्म को होने लगा, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट फर्म को कब होगा, जब उसका एवरेज रेवेन्यू कर इक्वल होगा एवरेज कॉस्ट कर के। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमें डायग्राम को ड्रॉ करना है। एक्स, ये वाई एक्सिस, ये हमारा AR का, MR का, और ये हमारा MC। अब हमें और ये हमारे इक्विलिब्रियम आउटपुट हमारी डिटरमाइंड हो चुकी है, ये हमारी जो है प्राइस। अब हमें ये रिलेशन को दिखाना है कि एवरेज रेवेन्यू कर एवरेज कॉस्ट करके इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू, तो हमारे एवरेज कॉस्ट कर कहाँ ड्रॉ होना चाहिए, तो जनरली यहाँ पे। तो ये मिनिमम पॉइंट एवरेज कॉस्ट कर, और ये एवरेज कॉस्ट यहाँ पे क्या होती है, जो हमारी AR और MR ये दोनों क्या है इक्वल है। तो इस प्रकार जो बात करें तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट कब हो रहा है, पर यूनिट रेवेन्यू फर्म की कितनी है OP, फर्म की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है OP। अब फर्म को प्रॉफिट कितना हो रहा है, जब OP में OP घटाएंगे तो जीरो ही बचेगा, और जनरली फर्म को क्या है नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। इसी प्रकार आपको टोटल रेवेन्यू OPKQ, टोटल कॉस्ट कितना है OPKQ। तो जब OPKQ में OPQ घटा दोगे तो बचाएगी कितना, जीरो ही बचा। तो इसमें फर्म को क्या हो रही है नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रही है। थर्ड क्या है, फर्म को लॉस होता है। अब फर्म को लॉस कब होगा, जब उसका जो एवरेज रेवेन्यू कर लेस देन होगा एवरेज कॉस्ट कर से, यानी कि एवरेज कॉस्ट कर ज्यादा है एवरेज रेवेन्यू कर से। तो इस केस में जो फर्म का जो डायग्राम है वो बनेगा। अब ये पहले तो हम समझो कि लॉस क्यों हो रहा है फर्म को। लॉस इसलिए होता है क्योंकि जब शॉर्ट रन की बात है तो कोई भी फर्म ऐसा नहीं कि वो अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहता है तो जो आप सिर्फ जो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं जैसे कि लेबर, उनकी डिमांड को क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हो और उसके बाद अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। अगर आप चाहते हो कि फिक्स्ड कैपिटल होगी जैसे कि लैंड हो गया कैपिटल, तो वो आप नहीं ला सकते। इसकी वजह से यहाँ क्या होती है, जो कुछ फर्म को क्या होती है शॉर्ट रन के केस में जब प्रॉफिट होता है तो बहुत सारी फर्म इंटर करने लगती है। तो इंटर करने की वजह से क्या होती है, जो प्रॉफिट होता है कॉस्ट, प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से क्या होती है जो फर्म को जो प्रॉफिट होता है, जो पहले जो छोटे मोटे फर्म पहले से लॉस कर रही थी, अब उनको वो भी कॉस्ट, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ने की वजह से उनको भी क्या है और ज्यादा, जिसकी वजह से उसको लॉस होने लगता है। तो शॉर्ट रन के केस में फर्म के जो एवरेज रेवेन्यू का लॉस कब होगा, तो इसकी जो कंडीशन है डायग्राम में वो बनेगी हमारा जो AR कर्व हो गया, ये MR कर्व, ये MC कर्व। अब हमें लॉस दिखाना है, तो लॉस कब होगा फर्म का, जब उसका AC कर्व ज्यादा नहीं, ये हमारा AR कर्व। तो हमें AC कर्व ऐसे ड्रॉ करना है कि फर्म को क्या है कि लॉस हो, तो ये हमारा AC कर्व, और ये फर्म को क्या है लॉस हो रहा है इतना, यानी कि फर्म की रेवेन्यू तो इतना ही है पर फर्म का जो कॉस्ट है वो कितना है इतना, तो फर्म को लॉस ही हो रहा है ना। तो ये है फर्म को मिनिमम लॉस हो रहा है। तो मिनिमम लॉस यानी कि फर्म की जो पर यूनिट कॉस्ट कितनी है OP, पर यूनिट रेवेन्यू कितनी हो OC, सॉरी फर्म की पर यूनिट रेवेन्यू कितनी OP, पर यूनिट कॉस्ट कितनी OC, तो फर्म पर यूनिट लॉस कितना हो रहा है CP। इसी प्रकार टोटल रेवेन्यू OPKQ, कॉस्ट कितना है OCTQ, जब इसमें माइनस करें तो CPTK, यानी कि ये जो शेडेड एरिया है ये क्या है लॉस, जो फर्म यानी कि जो शेडेड एरिया ये लॉस है जो फर्म क्या है फेस कर रही है शॉर्ट रन के केस में।
तो यह 100 टन के केस में फर्म को मोनोपोस्टी कंपटीशन के अंदर फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस भी फेस करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।